तो हाय गाइस, यदि आप सेमेस्टर 2 में हैं और देखिए ये वीडियो बनाने का मकसद है हमारा, जैसे कि सेमेस्टर 2 हिस्ट्री ऑनर्स वाले, ठीक है, मेजर 3, ठीक है, याद रखिएगा मेजर 3 में ये टॉपिक था जिसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन बनाए हैं कि अब जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रकूट कौन था, टिप्पणी करे या परिचय दे या परिभाषित करे। ऐसे आ सकता है कि राष्ट्रकूट कौन था, प्रतिहार वंश प्रतिहार कौन था, ठीक है, पाल वंश पाल कौन था, ये सब क्वेश्चन आता है। इसीलिए हमारा आज का टॉपिक क्या है, तो राष्ट्रकूट कौन था, इसका टिप्पणी करें, ठीक है, राष्ट्रकूट पर टिप्पणी करें। तो कम से कम 60 वर्ष में या फिर 70-80 वर्ड में इसको लिखना हो आपको, ठीक है। तो राष्ट्रकूट कौन था ये बताने वाले हैं हम आज, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत ही आसान शब्दों में बताएंगे कि राष्ट्रकूट कौन था। देखिए, जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आता है वो भी बताएंगे हम, और इसका परिभाषा भी बताएंगे। देखिए, राष्ट्रकूट कौन था। देखिए, राष्ट्रकूट का सही संस्थापक इस वंश का दंती दुर्ग था, या फिर दंती वर्मन इसी को बोला जाता है, ठीक है। दंती दुर्ग यही इसी को बोला जाता है, ठीक है। राष्ट्रकूट के बारे में बता रहे हैं हम, ठीक है। इनकी राजधानी क्या थी, तो इनकी राजधानी नासिक था। क्या था इसका राजधानी, नासिक था। देखिए, 2 ऑब्जेक्टिव हो गया, संस्थापक, राजधानी, ठीक है, 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कौन किसका शासन था, राजतांत्रिक हुआ या गणतांत्रिक हुआ या फिर लोकतंत्र हुआ, तो इसका क्या था यहाँ का शासन। यहाँ का शासन राष्ट्रकूटों में राजतंत्र की शासन था, ठीक है। 3 को हो गया, 1 2 3, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के साथ याद रखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है, ताकि आपको नंबर लिख दिए। देखिए, इनका अंतिम सम्राट कौन था, तो कृष्ण तीर्थ था, ठीक है। कौन था, तो कृष्ण तीर्थ था। अंतिम शासक कृष्ण तीर्थ था। लेकिन इनका संस्थापक कौन था, तो दंती दुर्ग था, याद रखिएगा। पहला दंती दुर्ग और आखिरी कौन था, तो कृष्ण तीर्थ था, ठीक है। और सबसे महान शासक, ठीक है, सबसे महान शासक तो अमोघवर्ष कौन था, तो अमोघवर्ष सबसे महान शासक था, ठीक है। और हाँ, ये राष्ट्रकूट का धर्म क्या था यहाँ का, तो प्रारंभिक में तो ये हिंदू धर्म थे। प्रारंभिक में तो ये तो हिंदू धर्म थे, लेकिन मतलब कि अंत होते होते ये सारा शासक जैन धर्म में तब्दील हो गया। किसमें, देखिए, पहले तो हिंदू धर्म था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जैन धर्म में ये बदल गया, ठीक है, धर्म में। और इसका शाही प्रतीक क्या था, तो इसका शाही प्रतीक था सुनहरा बाज। क्या था, सुनहरा बाज, ठीक है। सुनहरा बाज इनका शाही प्रतीक था, ठीक है। आगे देखिए, भाषा, इनकी भाषा क्या थी, तो इनकी भाषा क्या थी, तो इसकी भाषा थी कन्नड़। ये लोग कन्नड़ बोलते थे। राष्ट्रकूट लोग क्या बोलते थे, तो कन्नड़ बोलते थे, ठीक है, याद रखिएगा, कन्नड़ बोलते थे। नेक्स्ट, इनका क्षेत्र जान लीजिए। इनका क्षेत्र कर्नाटक भी था, कुछ कर्नाटक का कुछ भाग, महाराष्ट्र का कुछ भाग और आंध्र प्रदेश का कुछ भाग, ठीक है। ये तीनों भाग, ठीक है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये तीनों भाग मिला के इसका नाम था उत्तरी ढक्कन। उत्तरी ढक्कन में राष्ट्रकूट लोग अपना राज्य को विस्तार किया और वहाँ शासन करता था। तो कहाँ पे, तो उत्तरी ढक्कन, जिसमें से कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आते थे। और इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है कि राष्ट्रकूट कहाँ से आए, कोई तो इसका जानकारी स्रोत होगा। तो एलोरा के दशावतार गुफा से प्राप्त अब जो अभिलेख मिला है, ठीक है, एलोरा के गुफा से जो दशावतार गुफा से जो प्राप्त अभिलेख मिला है, उससे इनकी जानकारी मिलती है कि राष्ट्रकूट कौन था, कहाँ से आया, ठीक है। देखिए, आगे देखिए, इनका देखिए प्रमुख शासक, जो मेन शासक था, ठीक है, वो देख लीजिए। प्रमुख शासक में सबसे पहले दंती दुर्ग आया, ठीक है, उसके बाद कृष्ण प्रथम आया, गोविंद प्रथम आया, ध्रुव आया, गोविंद तृतीय आया। अब देखिए, ये पांचों आपको याद रखना होगा, क्योंकि अब देख लीजिए, अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रकूट वंश का तीसरा शासक कौन था, तो गोविंद प्रथम। पांचवा कौन था, तो गोविंद तृतीय। दूसरा कौन था, कृष्ण प्रथम। चौथा कौन था, ध्रुव। पहला कौन था, दंती दुर्ग। इस तरह क्वेश्चन आया है, इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा आज का वीडियो में स्पेशल को क्या था, तो राष्ट्रकूट क्या था, राष्ट्रकूट पर टिप्पणी करें, ये था, ठीक है। इनकी राजधानी, धर्म, ठीक है, अंतिम संस्थापक, क्षेत्र, सारा कुछ एक वीडियो में कवर हो